रहे हैं जालौन मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन जनपद के कालपी से बड़ी खबर। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली। आपको बता दें कि आप सभी को अवगत होगा, बीते 1 अगस्त को कालपी नगर मोहल्ला बड़ा बाजार निवासी विश्वनाथ गुप्ता सर्राफ अपनी दुकान को बंद करके अपने निज निवासी रिक्शा से लौट रहे थे। तभी बाइक सवार 3 बदमाश ने तमंचा लगाकर उनके संग लूट कर ली। यह सरेआम की गई घटना मीडिया में कई दिन तक चर्चा का विषय बनी रही। कल रात कालपी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नागेंद्र पाठक को मुखबिर से सूचना मिली कि लूट करने वाले कालपी में हैं, तो उन्होंने व क्षेत्राधिकारी कालपी डॉक्टर देवेंद्र पचौरी सहित एसओजी सर्विलेंस प्रभारी मोहित यादव ने अपराधियों की घेराबंदी कर ली, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम दीपक था, उसने पुलिस फोर्स पर मल्टीपल फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस फोर्स ने भी फायरिंग की। फायरिंग के दौरान अपराधी दीपक के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसको तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए सीएससी कालपी भेज दिया गया। इसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहा। वहीं 3 साथी जो कुछ दूरी पर बुलेरो गाड़ी पर अपराधियों को कवर अप देने के लिए खड़े थे, उन्हें उनकी बुलेरो सहित पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपराधी दीपक के पास से 32 बोर की पिस्टल व लूट में उपयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। जालौन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने कालपी कोतवाली प्रभारी नागेंद्र पाठक व संयुक्त टीम को पुरस्कृत करने की बात कही। पुलिस की इस कड़ी कार्रवाई से कालपी की आम जनता और व्यापारियों ने चैन की सांस ली और कालपी कोतवाली पुलिस की प्रशंसा की। जालौन मेट्रो कालपी संवाददाता प्रशांत शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। ये कालपी कस्बे में इसी रोड पर पीछे 1 अगस्त को एक सराफा व्यवसायी हैं श्री विश्वनाथ गुप्ता, उनके साथ 50,000 रुपये, कुछ जेवरात, चांदी के सिक्के की लूट हुई थी। इस घटना के अनावरण के लिए कई टीमें लगी हुई थी, इसमें मुख्य रूप से एसएचओ कालपी, एसओ आटा और जालौन की जो क्राइम ब्रांच है वो काम कर रही थी। आज शाम में थाना कालपी के प्रभारी निरीक्षक को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि जो 1 अगस्त की लूट की घटना किए थे वो अपराधी आज पुनः कोई घटना करने के फिराक में हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कालपी और थानाध्यक्ष आटा मौके की तरफ रस किए। इनको देखते ही 2 व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर सवार थे भागने लगे। पीछा किया गया। घिरने के बाद उन्होंने पुलिस टीम पर फायर किया। मल्टीपल राउंड ऑफ फायर उन्होंने किया पुलिस पर। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किया। एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, घायल होकर गिर पड़ा, जिसे इलाज हेतु अस्पताल रवाना किया गया है। दूसरा अपराधी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि हम 3 लोगों ने लूट की घटना की थी, बाकी 3 लोग बैकअप में एक बोलेरो गाड़ी में पीछे थे। उसने ये भी बताया कि जो मोटरसाइकिल अभी है वो उस घटना में प्रयुक्त हुई थी, बोलेरो भी उस घटना में प्रयुक्त थी। अभियुक्त के पास से एक 32 बोर की पिस्टल और लूट की घटना में जो 1 अगस्त को हुई थी उसमें जो प्रयुक्त हुई थी मोटरसाइकिल वो बरामद हुआ है। उसने ये बताया कि अभी हमारे कुछ साथी जो उस घटना में भी सम्मिलित थे, कुछ मुखबिरी करने में और कुछ बैकअप देने में, प्लानिंग करने में, वो पीछे बोलेरो में है। टीम वहाँ बढ़ी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बोलेरो बरामद हो गई है। घटना से संबंधित कुछ पैसे, सिक्के कुछ और जेवरात भी बरामद किए गए हैं। अभी उसका ब्यौरा हम लोग विवेचना के बाद ही बता पाएंगे। संवाददाता जालौन मेट्रो प्रशांत शुक्ला। आज हम आए हुए हैं जोंधर नाला पुल कालपी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं आप, ठीक हमारे पीछे व्यास क्षेत्र मंदिर है और ये जोंधर पुल है, ठीक उसके बीचों बीच कल रात एक घटनाक्रम हुआ है, जिसको हम आप पूरी तफ्तीश में आपको
बताएंगे क्या था पूरा घटनाक्रम। जैसा कि आप सभी नगरवासियों, कालपी नगरवासियों व जनपद वासियों को अवगत होगा कि बीते 1 अगस्त को एक सर्राफा व्यापारी विश्वनाथ गुप्ता के संग लूट हुई थी। 3 युवकों ने बाइक में आकर तमंचा लगा के उनके संग लूट की थी। आज हम यही दिखाने आए हैं आपको पूरा घटनाक्रम। कल रात के 9:30 बजे, 9 से 9:30 बजे के बीच कालपी कोतवाली प्रभारी नागेंद्र पाठक को अपने मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि ये अपराधी फिर से किसी घटना को वारदात या अंजाम देने आए हुए हैं। उन्होंने बिना देर लगाए हुए पूरी तत्परता से आटा थानाध्यक्ष व एसओजी सर्वेलेंस प्रभारी मोहित यादव की मदद लेते हुए घेराबंदी करते हुए अपराधियों को घेर लिया, जिसमें कि एक अपराधी, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये घटनाक्रम रहा है। यहाँ दिखाइए, कैमरामैन साथी से अनुरोध है। ठीक यहीं पे मैं आपको बताऊंगा ये घटनाक्रम हुआ जहाँ पे अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ गए थे। तभी उनमें से एक अपराधी जिसका नाम दीपक था, नांदेड़ महाराष्ट्र का रहने वाला था, उसने पुलिस बल पे मल्टीपल फायरिंग कर दी, कई राउंड फायरिंग करी उसने। आत्मरक्षात्मक में पुलिस बल ने भी फायरिंग करी, जिसमें उसके दाहिने पैर में गोली लगी। उसको तत्काल CSC कालपी के लिए प्राथमिक इलाज के लिए रवाना कर दिया गया। उसने अपनी प्रारंभिक जो उससे पूछताछ की गई, उसने ये बात कबूली कि हाँ उसने लूट की थी। उसके 2 साथी और साथ में संलिप्त थे। और मैं बता दूं, ये जो अपराधी थे उनमें से एक अपराधी जिसका नाम आमिर था, वह मौके में अंधेरे का फ़ायदा उठा के, क्योंकि रात के 9:30 बजे थे, वो भाग गया। 3 अपराधी जो कि बैकअप देने के लिए, उसको कवर अप देने के लिए यहाँ से कुछ दूरी मीटर पे खड़े थे। आप देख सकते हैं जोंदर पुल पे। पुलिस ने वह बोलेरो और उन 3 व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको बता दूं, ये घटनाक्रम कल ठीक देर रात 9:30 बजे का था। मौके पे कल रात देर रात पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार आए और उन्होंने कोतवाली प्रभारी नागेंद्र पाठक जी को शुभकामनाएं और बहुत ही पुरस्कृत करने की बात करी। मैं आपको बता दूं, इस टीम में क्राइम ब्रांच जालौन, एसओजी सर्वेलेंस प्रभारी मोहित यादव, आटा थानाध्यक्ष व इसमें मुख्य रोल, जैसा कि आप बता सकते हैं, जिनके ऊपर बहुत ही दबाव था इस घटनाक्रम को लेके, कोतवाली प्रभारी नागेंद्र पाठक व क्षेत्राधिकारी देवेंद्र पचौरी बहुत ही कड़ी मशक्कत से लगे हुए थे। उनको सफलता मिल गई। उन्होंने भय मुक्त वातावरण बनाया, कालपी नगर के लोगों को दिखाया कि क्राइम नेवर पेस, कभी भी अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर नहीं जा सकता है। मैं आपको दिखा दूं और मैं बता दूं आपको, इस अपराधी के ऊपर कई संगीन मामले चल रहे हैं। महाराष्ट्र में एक लूट का मामला है, 307 का मामला है, एक हत्या का मुकदमा दर्ज है उसके ऊपर। लगभग करीबन 7 मुकदमे जो कि पकड़ा गया है दीपक, उसके नाम दर्ज हैं। एक उसका साथी आमिर, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो अंधेरे का फ़ायदा देख उठा के भाग गया। और जो कवर अप देने के लिए बोलेरो में 3 अपराधी बैठे थे, उनको मैं बोलेरो सहित पुलिस टीम ने, कालपी कोतवाली पुलिस टीम ने पकड़ा है। और आगे कुछ माल भी बरामद हुआ है, जिसमें 50,000 रुपये नकद की बात कही गई है। ये तो विवेचना की बात है, पुलिस का कार्य है। और कुछ सिक्के व जेवरात भी बरामद हुए हैं इन अपराधियों के पास। मैं आपको बता दूं, व्यापारियों ने चैन की राहत की सांस ली है और जनता में भूर भूर प्रशंसा की जा रही है कालपी कोतवाली पुलिस बल की व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार की, कि उन्होंने जिस कम समय में इन अपराधियों का, इतना बड़ा रैकेट का जो दुर्दांत अपराधी थे, उनका पर्दाफाश किया है। नमस्कार, मैं प्रशांत शुक्ला, जालौन मेट्रो से। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।